वेलकम टू माय चैनल दिव्यांशी पटेल एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी का यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिलेबस का ओवरव्यू दिया है। रिसर्च मैथडोलॉजी में जितने भी यूनिट्स जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी का ओवरव्यू दिया था। तो अब हम कवर करेंगे सिलेबस को। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च में हम मीनिंग ऑफ द रिसर्च पढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, देन नेचर ऑफ द रिसर्च, और नेचर ऑफ द रिसर्च के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, फिर आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च, देन स्कोप ऑफ द रिसर्च। तो देखेंगे मीनिंग ऑफ द रिसर्च। मीनिंग ऑफ द रिसर्च, शोध का अर्थ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्च से। जो वर्ड रिसर्च है इसको फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, दैट इज रिसर्च से। इसका मतलब है टू सर्च अगेन और इन्वेस्टिगेट थॉरली। किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, नॉलेज है, एलिमेंट है, एनीथिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसके ऊपर सर्च करना, उसके बारे में जानना, दैट इज रिसर्च। जो एग्जिस्टेंस में नहीं है कुछ नया फाइंड आउट करना, दैट इज सर्च। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसके बारे में कुछ नया फाइंड आउट करना, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, जिससे कि हम कुछ नई नॉलेज, न्यू नॉलेज डिस्कवर करते हैं उसके बारे में। और जो भी उस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस नॉलेज है उसको वेरीफाई करते हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करते हैं, और इस्टेब्लिश फैक्ट्स, नए फैक्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी हुई है रिसर्च की। सबसे पहले हैं क्लिफोर्ड वुडी। क्लिफोर्ड वुडी के अकॉर्डिंग रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। रिसर्च जो है वो क्या करती है, प्रॉब्लम्स को डिफाइन, रीडिफाइन करती है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा। डेटा, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना, उसे ऑर्गेनाइज करना एंड इवैल्यूएट करना, ये रिसर्च का काम होता है। मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन तक पहुंचना। फिर आते हैं रेडमैन मोरे। रेडमैन मोरे के अकॉर्डिंग रिसर्च एक सिस्टमाइज्ड एफर्ट है टू गेन न्यू नॉलेज। नई नॉलेज को गेन करने का एक सिस्टमाइज्ड एफर्ट है। कर्लिंगर क्या कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च एक सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस का। देन क्रेसवेल के अकॉर्डिंग रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसर्च का मतलब है सर्चिंग द ट्रूथ, सर्चिंग फॉर ट्रूथ। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके बारे में सच जानना। फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, आपके मन में सवाल हैं उसके जवाब ढूंढना। डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज, टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज, जो उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं उनको टेस्ट करना, क्या ये काम कर भी रही हैं या नहीं। सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब देखो जो रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक। उसके पीछे का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है। लॉजिकल होना चाहिए, एम्पेरिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। ऐसी कुछ भी नहीं रिसर्च करने लग जाएंगे, आपके पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए उससे रिलेटेड। रेप्लिकेबल, नहीं एविडेंसेस है तो फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है, रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और स्टडी डन इन अ प्लान्ड एंड साइंटिफिक वे to gain knowledge and find solutions to problem। सिंपल वर्ड्स में रिसर्च एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। स्टडी करते हैं हम एक प्लान्ड और साइंटिफिक तरीके से, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उन, और या फिर उसके बारे में और ज़्यादा जानना, गेनिंग मोर नॉलेज।
तो रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं? टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, कुछ उसके बारे में नया जानना। टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वेरीफाई करना कि सही भी है या नहीं। उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स, टू डेवलप थ्योरीज, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, टू जनरेट इनोवेशंस, टू कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक नॉलेज। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, यानी जो रिसर्च है वो हमें हेल्प करती है इन डिस्कवरिंग नए फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स का डिस्कवर किया गया, ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई। टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वेरीफाई करना, मतलब रिसर्च जो है वो चेक करती है कि जो भी हमारे पास फाइंडिंग्स हैं वो वैलिड हैं भी या नहीं। जैसे कि न्यूटन लॉ दे दिया, अब हम उसे अलग अलग कंडीशन में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है न्यूटन कह के चले गए हमने याद कर लिया, नहीं, हम उसे टेस्ट करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, रिसर्च क्या प्रोवाइड करती है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू सोशल, एजुकेशनल, मेडिकल, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोसाइटी में जो भी एजुकेशनल, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, ये सभी प्रॉब्लम्स को रिसर्च से सॉल्व किया जा सकता है। अब किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर पहले हम रिसर्च करेंगे ना, आखिर वो प्रॉब्लम है क्यों, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो रिसर्च हमें इसमें हेल्प करती है। टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स, रिसर्च आइडेंटिफाई करती है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है। जैसे एजुकेशन का इनकम से क्या रिलेशन है, क्या जो पढ़े लिखे नहीं है वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, तो इनका क्या रिलेशन है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या फिर जो कम पढ़ा लिखा है वो भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो एजुकेशन का इनकम से क्या रिलेशन है, ये रिसर्च से पता चलेगा। देन रिसर्च डेवलप्स न्यू थ्योरीज एंड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग थ्योरीज, रिसर्च क्या करेगा, नई थ्योरीज को डेवलप करेगा और जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उनको मॉडिफाई करेगा। रिसर्च हेल्प करेगा इन मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस, आप रिसर्च करेंगे तो भविष्य में क्या हो सकता है हम ये पता लगा सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग जैसे। देन रिसर्च इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, मेथड्स एंड सिस्टम्स, जो भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो मेथड्स अपनाए जाते हैं, सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करता है। जैसे इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स इन स्कूल्स, पहले स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता था और अब के टाइम में कैसे पढ़ाया जाता है। पहले हम बोर्ड पे पढ़ते थे, चौक से पढ़ते थे, आजकल डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं। जैसे गवर्नमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज़ करती हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। किसी भी चीज़ पे रिसर्च करी गई, अब गवर्नमेंट जो है उसका यूज़ करके उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बना सकती है, डिसीजंस ले सकती है। रिसर्च लेड टू इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड क्रिएटिव इनोवेशंस, रिसर्च से क्या हो सकता है, इन्वेंशन होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगे, क्रिएटिव इनोवेशंस होंगे। एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, अब बीमारियां नई नई आ रही हैं तो उसके लिए नई मेडिसिन भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिसर्च करनी होगी। देन रिसर्च एनरिचेस लिटरेचर, बिल्ड स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस एंड एक्सपेंड द बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये क्या करती है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है। पब्लिशिंग रिसर्च पेपर्स एंड बुक्स, जैसे इसका एग्जांपल हो गया। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिसर्च का क्या है, डिस्कवरी करना, वेरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी को डेवलप करना, इम्प्रूवमेंट डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूवमेंट करना, डिसीजन मेकिंग करना, इनोवेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज। फिर आता है नेचर ऑफ रिसर्च, रिसर्च जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका स्वरूप। तो देखो, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, एक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करना चाहिए हमें। साइंटिफिक होनी चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स पे बेस्ड हो वो। ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड इम्पार्शियल, उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने फ़ायदे के लिए रिसर्च कर रही हूँ, नहीं, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। लॉजिकल होनी चाहिए,
कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द रीजन एंड सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। आपने कुछ रिसर्च करी, उसका कुछ कंक्लूजन निकाल दिया, अब उस कंक्लूजन को प्रूफ भी करना होगा ना कि इसका ये कंक्लूजन है, तो उसके पीछे आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। रिसर्च जो है वो इम्पेरिकल होनी चाहिए। इम्पेरिकल मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस। लोगों से मिले, बातचीत करना, डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना, दैट इज इम्पेरिकल डेटा। देन एनालिटिकल होनी चाहिए। रिसर्च इन्वॉल्व केयरफुल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। देन कंट्रोल्ड, रिसर्चर कंट्रोल्स अननेसेसरी वेरिएबल्स टू एंश्योर एक्यूरेसी। उसके बाद आएगा रिसर्च क्रिटिकल होनी चाहिए। एवरी पीस ऑफ एविडेंस इज क्रिटिकली एग्जामिन करें हर एक चीज को। रेप्लिकेबल, कैन बी रिपीटेड बाय अदर रिसर्चर्स ऑल्सो, ठीक है। एथिकल, रिसर्च फॉलोज एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिक्स होना चाहिए उसमें, जैसे ऑनेस्टी हो, इंटेग्रिटी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। देन डायनेमिक, रिसर्च इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है एंड कीप डेवलपिंग विद न्यू फाइंडिंग। ऐसा नहीं आपने कुछ रिसर्च करी वो वहीं पे ख़त्म हो गई, नहीं, कोई दूसरा आएगा आपकी रिसर्च पे भी रिसर्च कर सकता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, रिसर्च स्टार्ट होती है एक प्रॉब्लम से और उसका एम होता है कि उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाए। साइक्लिकल, ये एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है, फाइंडिंग करना, रीफाइंडिंग करना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सेम ही है इसकी विशेषताएं, यानी कि साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, एम्पेरिकल, कंट्रोल्ड, वैलिड होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट। रेप्लिकेबल होनी चाहिए, यानी दूसरे भी उसको रिपीट कर सकते हैं। क्रिटिकल होनी चाहिए। देन एथिकल, एक्यूरेट, वेरीफिएबल, जनरलाइजेबल, इनोवेटिव, प्रेडिक्टिव, एनालिटिकल, फ्लेक्सिबल, टाइम कंज्यूमिंग। देखो रिसर्च में टाइम लगता है, ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी रिसर्च कर दिया आपने, अच्छा अच्छा इसका इसका ये होगा तो हो गया, नहीं, इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस रखना होगा। आप कुछ सर्च कर रहे हो, कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देन कॉन्टिन्यूअस, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, आपने करी देन आपके बाद कोई और आएगा वो करेगा। जो सिंपल वर्ड्स में कहें, नेचर ऑफ रिसर्च हमें ये बताता है कि व्हाट रिसर्च इज, रिसर्च है क्या। जबकि कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी विशेषताएं बताती हैं। टेल अस हाउ रिसर्च बिहेव्स एंड व्हाट मेक्स इट अ गुड एंड रिलायबल स्टडी। फिर उसके बाद आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, इसका महत्व क्या है, क्यों करनी है रिसर्च। तो देखो, इससे नॉलेज एक्सपैंड होएगी। रिसर्च हेल्प करता है इन डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें नई जोड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, नई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढेगा। डिसीजन मेकिंग होती है, रिसर्च प्रोवाइड करती है वैलिड इंफॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजंस। अभी हमने जो जो चीज़ें ऊपर देखी हैं ऑलमोस्ट वही हैं कि अगर किसी ने रिसर्च करी है तो फिर उस रिसर्च का यूज़ करके गवर्नमेंट जो है वो सही से डिसीजन ले सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा रिसर्च से, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स द इकोनॉमी। सोशल डेवलपमेंट होगा, रिसर्च हेल्प करेगी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एड्रेसिंग सोशल इशूज। इसका कंट्रीब्यूशन होगा एजुकेशन में, हेल्थ में, क्वालिटी, जस्टिस। हेल्प करेगी इन इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड, जैसे कैरिकुलम इवैल्यूएशन, एजुकेशनल पॉलिसीज, तो ये एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट करेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, एविडेंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। रिसर्च प्रोवाइड करेगी साइंटिफिक एविडेंस फॉर बेटर प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगी, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, ग्लोबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। इंडिविजुअल्स को भी हेल्प करेगी आपकी रिसर्च, नेशनल
कंट्री को भी करेगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हेल्प करेगी। सपोर्ट फ्यूचर प्लानिंग, रिसर्च से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको वो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, जैसे हमने रिसर्च कर रही, हमें पता चला कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है या फिर कोई आंधी तूफान, कुछ भी अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम उस चीज, उस जो क्या कहेंगे उसको, उस प्रॉब्लम से बच सकेंगे, डिजास्टर से, उस डिजास्टर से बचा जा सकता है। देन स्कोप ऑफ द रिसर्च, इसका क्या क्षेत्र है, क्षेत्र इन द सेंस, क्षेत्र इन द सेंस क्या, स्कोप, कितना फैलाव है। ठीक है, तो एजुकेशन में, साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सोशल साइंस, लॉ, स्पेस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर जगह रिसर्च जो है वो रिसर्च का स्कोप है। एजुकेशन में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एजुकेशन में रिसर्च हेल्प करेगी इन इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स, करिकुलम, इवैल्यूएशन, स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगी। साइंस में कैसे हेल्प करेगी वो, रिसर्च से क्या होगा, नई डिस्कवरीज होंगी, नई थ्योरीज आएंगी, प्रिंसिपल्स आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंस में और साइंस की अदर ब्रांचेस में, यानी साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज होगी। मेडिसिन में कैसे हेल्प करेगी, रिसर्च इज एसेंशियल इन डिजीज डायग्नोसिस, रिसर्च से हम डिजीज को डायग्नोस कर पाएंगे, ड्रग्स को डेवलप कर पाएंगे, ड्रग डेवलपमेंट मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन, वैक्सीन्स डेवलप कर पाएंगे, ट्रीटमेंट कर पाएंगे एंड पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, इम्प्रूव्स हेल्थ एंड सेव लाइफ। इंजीनियरिंग में रिसर्च प्रमोट करेगा इनोवेशंस, मशीन्स में, स्ट्रक्चर में, सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रोबोटिक्स में एंड कम्युनिकेशन में। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा कंट्री में। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में रिसर्च हेल्प करेगी इन डिसीजन मेकिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है, कॉमर्स में कैसे हेल्प करेगा रिसर्च, ये असिस्ट करेगा जैसे अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इंटरनेशनल ट्रेड वाले एरियाज में। एक तरीके से बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। फिर इकोनॉमिक्स में रिसर्च हेल्प करेगा इन स्टडिंग इन्फ्लेशन, घटती बढ़ती जो महंगाई है उसमें हेल्प करेगा, गरीबी हटाने में हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा, जीडीपी, फिस्कल पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओवरऑल पॉलिसी को किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है उसमें। देन एग्रीकल्चर, रिसर्च इंप्रूव करेगा क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन, सॉइल मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, ensures food security. Then social science, रिसर्च हेल्प करेगा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में हेल्प करेगा कि हम सोसाइटी को और ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें। लॉ की अगर बात करें तो रिसर्च हेल्प करेगा लीगल रिफॉर्म्स में, ह्यूमन राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ में, क्रिमिनल जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ को समझने में, इंश्योर करेगा कि लोगों को जस्टिस और इक्वालिटी मिल सके। उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नई एआई मशीन्स आएंगी, मशीन लर्निंग होगी, नए एआई आएंगे, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देन एनवायरमेंटल स्टडीज, रिसर्च हेल्प करेगा इन क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन कंट्रोल, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट एंड नेचर को। उसके बाद आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेगा, जैसे गवर्नेंस हो गया, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को बनाना, ई गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने में और सर्विस डिलीवर, जैसे मतलब पब्लिक को क्या चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करना, ये सब हेल्प करेगा। फिर आएगा डिफेंस में, क्रूशियल वेपन्स को बनाना, डेवलपमेंट करना, सर्विलांस, कंट्री की सिक्योरिटी सिस्टम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी ओवरऑल
नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। फिर आएगा स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट स्पेस को एक्सप्लोर करना, एस्ट्रोनॉमी, प्लानिटरी साइंस, इन यूनिवर्स को समझने में हेल्प करना। ठीक है, ये ह्यूमन नॉलेज को एक्सपैंड करेगा। अब जो टाइप्स होते हैं स्कोप के, कितने टाइप्स होते हैं। एक तो एकेडमिक स्कोप हो गया, यानी नई थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट को और नॉलेज को सिर्फ किताबों में डेवलप किया आपने। एक हो गया प्रैक्टिकल स्कोप, जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया आपने, इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। देन आएगा इंडस्ट्रियल स्कोप, इंडस्ट्रियल में आपने आपकी रिसर्च से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्वालिटी इनोवेशन हुआ इंडस्ट्रीज में। देन गवर्नमेंट स्कोप, ये हेल्प करेगा इन पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद आएगा इंटरनेशनल स्कोप, इंटरनेशनल स्कोप में क्या होगा, प्रमोट ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड सॉल्व्स वर्ल्ड वाइड इश्यूज। अब ये जो नोट्स हैं, ये दिव्यांशी पटेल एजुकेशन नाम से इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, वहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है।